हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 5 फार्मूलाज पढ़ने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो काफ़ी छोटी होने वाली है। आपकी जो दोस्त की सोच है ना, उससे भी ये वीडियो छोटी होगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला कौन सा फार्मूला है, देखो सिंपल छोटे छोटे फार्मूला है जो आपको पढ़ने के, ठीक है। तो यहाँ पर a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n डॉट का क्या मतलब होगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर am + n, ठीक है। समझते क्या क्या है इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो उससे आपको अच्छे से एकदम मस्त समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले a क्या है, बेस, ठीक है। a दोनों जगह यहाँ पर सेम है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है मेरे पास 7⁻², ठीक है। m क्या है यहाँ पर मेरे पास 2, मल्टीप्लिकेशन में अब a तो सेम है मेरे पास, ठीक है, पावर 3, ओके। तो यहाँ पर मेरी m की वैल्यू क्या ली मैंने, यहाँ पर 2 ली, n की वैल्यू क्या ली मैंने 3 ली, ओके। लेकिन a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7। तो यहाँ पर a की वैल्यू 7 है और वो दोनों जगह पे सेम है। जब भी और a को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, a इज कॉल्ड एज द बेस। जब भी हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में बेस सेम होगा तो क्या करना होगा आप लोगों को, ध्यान से देखो। जब भी आप लोगों के पास ऐसे बेस सेम हो तो सिंपली आप लोगों को बेस को ऐसे कॉमन लेना है और यहाँ पर आप लोगों को जो भी पावर है, जो भी आप लोगों की यहाँ पर पावर गिवन हो, 2 + 3 पावर सिंपली क्या हो जाएंगे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। जो भी आप लोग इसको अगर एक्सपोनेंट बोलते हो तो एक्सपोनेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल है। एक और एग्जांपल अगर मैं दूँ आप लोगों को यहाँ पर, फॉर एग्जांपल देखो, ओके, देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 3⁻² मल्टीप्लाई बाय 3⁻4, इस तरीके से देखो बेस यहाँ पर क्या है मेरे पास सेम, ओके। तो अब क्या करेंगे, देखो सिंपल एक ही बार बेस लिखेंगे और दोबारा अब हम दूसरा स्टेप हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी पावर्स हमारे पास होगी सिंपली उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3⁻6, सिंपल है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, जब भी बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। कब, जब मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक है, ओके। दूसरा फॉर्मूला, तो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला क्या है, देखो ये भी, इसमें भी बेस सेम ही होगा। जैसे मैंने अभी ये वाला एग्जाम्पल लिया था ना, इसी को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, चलो ठीक है। 7 यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 5 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 7/4 है, ओके। तो अब क्या करेंगे, देखो जब भी यहाँ पर बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, बेस तो हम लोग एक ही बार लिखते हैं, लेकिन क्या करेंगे, जो भी आपके पास पावर्स गिवन हो उसका होगा सब्ट्रैक्शन, ओके। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर्स का एडिशन, और ये डिवीजन में क्या होता है, पावर्स का सब्ट्रैक्शन। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा आंसर मेरा 7⁻1, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर यहाँ पर न्यूमरेटर में पावर छोटा हो और डिनोमिनेटर में पावर बड़ा हो तो कैसा आएगा, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ आप लोगों के लिए, तो चलो ले लेते हैं 5/2 और 5/3 ले लेते हैं, ओके। तो अब क्या करेंगे, फिर से देखो बेस अगर सेम हो तो बेस सिर्फ एक बार लिखना है, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था तो पावर्स का एडिशन हुआ, और यहाँ पर डिवीजन है तो डिवीजन में क्या हो जाएगा, देखो डिवीजन में सिंपली यहाँ पर 2 - 3, ओके। तो अब मेरे पास क्या हुआ यहाँ पर 5 - 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5। इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पावर यहाँ पर पॉजिटिव में आएगी, पावर कभी भी यहाँ पर नेगेटिव भी आ सकती है या फिर पॉजिटिव भी आ सकती है, ठीक है। आपको तो सिंपल एक चीज़ याद रखनी है, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या हो जाएगा, एडिशन, और बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के पास सब्ट्रैक्शन, ओके। चलो 2 फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए। अब यहाँ पर हमारा तीसरा वाला फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर मैंने लिखा है 8⁻², ओके, फिर ब्रैकेट आएगा और अगर उसका भी पावर हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐसे उसका भी पावर हो तो ऐसे देखो ब्रैकेट जब खुलेगा तो सिंपली पावर तो वही रहेगा, लेकिन क्या करोगे आप लोग, 2 × 3, ओके। जब भी ये ब्रैकेट हटेगा तो ये जो पावर्स आपकी दी हुई होगी ये पावर सिंपली क्या हो जाएगी, एक दूसरे में मल्टीप्लाई, ओके। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 8⁻6, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3⁻, मेरे पास 5 है और
ब्रैकेट लगा के अगर मैं एक और बार पावर लगाऊं, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर देखो 3, ओके। तो अब क्या होगा देखो 3 5 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट विल बी 3 पावर 15, ओके, इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, ओके। तो यहाँ पर अब हमारा कौन सा वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर फोर्थ वाला फॉर्मूला है। देखो अभी तक 3 फॉर्मूलाज थे जिसमें क्या था, देखो बेस सेम था, देखो इसमें भी बेस सेम था, ए ही बेस था, इसमें भी ए ही बेस था, मतलब बेस सेम था। तो मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो क्या हुआ देखो यहाँ पर पावर्स ऐड हुई थी, यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट हुई थी, और यहाँ पर अगर ब्रैकेट होता है तो पावर क्या हुई थी, मल्टीप्लाई, ओके। इसके बाद लेकिन अब बेस यहाँ पर डिफरेंट है और पावर सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट, मतलब एक्सपोनेंट सेम है और बेस डिफरेंट है। देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखो ये m और यहाँ पर भी m है, ठीक है, मतलब रे m है, ओके। यहाँ पर n नहीं है, ठीक है। तो पावर्स अब यहाँ पर सेम है और यहाँ पर बेस डिफरेंट है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 7 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2, तो अब क्या करेंगे देखो जो चीज़ कॉमन होती है, मतलब सेम होती है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। सिंपल है ना, सिंपल एकदम। देखो यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, 7 ये डॉट का क्या मल्टीप्लाई होता है, हम सीखते आ रहे बचपन से, डॉट का मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन, और 5, और देखो पावर अब क्या थी, सेम थी, तो पावर को मैंने यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिख दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 35 का पावर 2। सिंपल है। देखो बेस जब भी डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो बेस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, और पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी आपके पास, ऐसे वो आ जाएगी, ओके, सिंपल है। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर ये सिर्फ एक ही बार m है, ठीक है, ये n मैंने गलती से लिख दिया होगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक और अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 की पावर 3। तो अब क्या करेंगे देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड पावर क्या हो जाएगी, कॉमन, ओके। तो 6 5 से क्या हो जाएगा 30, और 30 की पावर यहाँ पर हो गई 3, ओके, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो 30 को 3 बाय मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ओके। इसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास है लास्ट वाला फॉर्मूला, और इसके बाद ये वीडियो हो जाएगी ख़त्म। बहुत ही छोटी वीडियो, मैंने कहा था ना आपकी दोस्त से भी छोटी, आपकी दोस्त की जो सोच है ना उससे भी छोटी ये वीडियो होने वाली है, ओके। तो यहाँ पर जॉक्स अपार्ट, ओके। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट यहाँ पर मेरे पास है 5, ओके। और अगर अंडर रूट को मेरे को लिखना हो तो इसको देखो 5 को ऐसे 1, और यहाँ पर अंडर रूट में देखो कुछ नहीं लिखा होता है तो 1/2 लिखते, लेकिन अगर यहाँ पर देखो अंडर रूट 5 और यहाँ पर लिखा हुआ 3, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, देखो 5 और 5 की पावर 1/3, ओके। देखो जहाँ पर जितना भी लिखा हुआ हो वो यहाँ पर इस तरीके से 1/n के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 5 यहाँ पर 5 लिखा हो तो अब क्या आएगा, यहाँ पर 5 एज इट इज़ एंड 1/5, ओके। तो इस तरीके से आई होप आप लोगों को पांचों फार्मूला अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इन फार्मूलाज का यूज़ करेंगे और इन फार्मूलाज का यूज़ करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।